आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्लिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे तीसरा यह मुकाबला बांग्लादेश प्रीमियर लीग का। और वहाँ पे जो पहला आज के दिन का मुकाबला था, वहाँ पे आज था खुलना टाइगर्स और चिट्टागोंग किंग्स के बीच। और यहाँ पे चिट्टागोंग किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और मेहदी हसन मिराज के टीम जहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया गया उनको। और वहां पे खुलना टाइगर्स की जो शुरुआत थी, बहुत ही जबरदस्त शुरुआत। नाइम शेख ने जो छोटी सी पारी कहूंगा, लेकिन वहां पे जो कड़ाकेदार शॉट्स लगाए, वहां पे 26 रन की पारी में 3 जबरदस्त लंबे लंबे छक्के। पावर प्ले में कहीं ना कहीं पावर प्ले उतना लंबा उतना बड़ा पावर प्ले नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाइम शेख जब तक थे तो कहीं ना कहीं वहां पे रन से बटोर चुके थे अच्छी खासी। और वहाँ पे 16-17 रन के ओवर आए, 10-15 रन के ओवर आए। लेकिन कहीं ना कहीं जो गेंदबाज थे, शरीफुल इस्लाम अपने पहले 2 ओवर में अच्छी खासी किफायती गेंदबाजी की। अलीसल इस्लाम जो एक अच्छा खासा स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है, जिन्होंने शुरुआत अच्छी की, बीच में भी अच्छी खासी स्पेल करके दिए। कहीं ना कहीं बहुत ही किफायती स्पेल इस इनिंग्स में अलीसल इस्लाम का द्वारा। वहाँ पे खालिद अहमद हालांकि कोशिश तो किए थे अच्छी खासी स्पेल करने के लिए, अच्छी खासी विकेट चटकाने के लिए, विकेट्स तो चटका, लेकिन आखिरी ओवर्स में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उनके ऊपर आक्रमण हुआ। और बाकी गेंदबाज मोहम्मद वसीम ने भी पहला 2 ओवर बहुत ही जबरदस्त रहा, लेकिन 10वें ओवर के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आक्रमण किया गया इन गेंदबाजों के ऊपर। जो पहला पावर प्ले था, पावर प्ले के बाद कहीं ना कहीं वहां से रन्स बटोरना शुरू किया। हालांकि मेहदी हसन मिराज 18 रन बनाकर चलते बने। और टॉम ओकॉनल ने भी बीच में एक ओवर किए थे, अच्छे खासे लेग स्पिनर थे, लेकिन वो भी आज कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए। नाइम शेख को अली सल इस्लाम ने चलता किया, छक्के मारने की कोशिश में वहां पे कैच दे बैठे। लेकिन जो विल बसिस्टो जो ओपन करने आए थे, विलियम बसिस्टो के साथ जो माहिदुल इस्लाम के बीच जो पार्टनरशिप, हालांकि मेहदी हसन मिराज के साथ एक अरशद का पार्टनरशिप था, उस बीच देखिए इब्राहिम जरदान, आफिफ हुसैन का भी विकेट गया। कहीं ना कहीं आफिफ हुसैन हालांकि ज्यादा लंबे वक्त तक टिक नहीं पाए, लेकिन जो आखिरी के 5 ओवर थे, वहां पे विलियम बसिस्टो और माहिदुल इस्लाम पूरी तरीके से आक्रमण कर रहे थे। शरीफुल इस्लाम को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया और ओवर्स में 18 रन, 20 रन, 12 रन करके आखिरी 5 ओवर में करीबन करीबन आखिरी 5 ओवर में लगभग देखे तो 84 रन के करीब जोड़े। और वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैच अपने लगभग गिरफ्त में कर चुके थे, जो पार्टनरशिप था जो आखिरी विकेट के लिए। और वही दूसरी तरफ देखे तो बीच बीच में एक आध ओवर्स आ रहे थे, जब ओवर्स में 10+ रन आ रहे थे, वहां पे लगातार 1-2 ओवर्स में 15-12 रन का ओवर आ रहा है। फिर आखिरी 5 ओवर में जो किया, कहीं ना कहीं वहां से मोमेंटम पूरी तरीके से खुलना टाइगर्स के पास गया। और वहां पे जबरदस्त मोहम्मद वासिम जूनियर, वहां पे शरीफुल इस्लाम, और वहां पे देखे तो जबरदस्त शमीम हुसैन ने भी एक ओवर किया था। पहला ओवर अच्छा किफायती 5 रन दिए थे, लेकिन दूसरे ओवर शमीम हुसैन के ओवर से कहीं ना कहीं मैच का रुख पलटना शुरू कर। माहिदुल इस्लाम का क्या जबरदस्त छक्के पे छक्के, 59 रन बनाए 22 गेंदों में, और तेज तरार अर्शद के पारी जहां पे 6 छक्के लगाए सिर्फ एक चौको के बदौलत। और वहां पे विलियम बसिस्टो जो नेपाल प्रीमियर लीग में शानदार धाकर अंदाज में परफॉर्मेंस करके आए थे, इस मुकाबले में 75 नाबाद 50 गेंदों में 3 छक्के 8 चौकों की मदद से। और इन 3 मैचों में ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से रन फेस्ट दिख रहा है। ये जो धक्का के पिच है, कहीं ना कहीं इस मैदान में उतना खास लंबा स्कोर देखने को नहीं मिलता, लेकिन अभी तक अच्छा खासा पिच दिख रहा है, अच्छी खासी T20 का ये पिच दिख रहा है, जहाँ पे 203 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पे। आखिरी जो चौथा खासतौर पे माफ कीजिएगा, आखिरी नहीं, जो 5वां विकेट का पार्टनरशिप था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लंबा पार्टनरशिप, 85 रन की पार्टनरशिप, 35 गेंदों में नाबाद। तो एक अच्छी खासी गेंदबाजी। हालांकि अलीस अल इस्लाम ही सिर्फ थे, 4 ओवर में 17 रन दे 2 विकेट। बाकी शरीफुल इस्लाम, वही मोहम्मद वासिम जूनियर और खालिद अहमद तो पहले और स्पेल अच्छा खासा रह गया, लेकिन आखिरी स्पेल में पूरी तरीके से महंगे रहे, तो वहीं पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। लेकिन खुलना टाइगर्स के जवाब में जो चिटागोंग किंग्स ने शुरुआत की थी, हालांकि नाइम इस्लाम ने शुरुआत किया, वहां पे पारवेज हुसैन इमोन ने भी एक चक्का 2 चक्के लगाए थे, एक आध चक्के शुरुआती क्षण में, क्योंकि पहला ओवर रोशन थॉमस ने किया था। रोशन थॉमस पहले ही गेंद में विकेट मिल चुका था नाइम इस्लाम का, और वो था 9 बॉल, और वहां पे 3 नो बॉल्स डाले उस पहले ही ओवर में। वहां पे 17-18 रन पहले ओवर में दिए, 9 में छक्का भी हुआ, फ्रीड में फिर चौका भी हुआ। तो जबरदस्त ये पहला ओवर था, रोमांचक, ऐसा लग रहा था कि क्या शुरुआत ऐसा ही करेंगे धाकर अंदाज में। लेकिन पहला ओवर जब गया और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर से वही वापसी किया, हसन महमूद की शानदार गेंदबाजी पावर प्ले में। फिर वहां पे देखे तो अबू हैदर रोनी ने भी अच्छी खासी स्पेल्स की, और पावर प्ले में अच्छा खासा
योगदान रहा। पहले ओवर को अगर छोड़ दे तो उसके बाद कहीं ना कहीं रन आए नहीं, और पावर प्ले के अंदर अंदर ही 4 विकेट्स, पहले 2 ओवर्स के बाद तो विकेट्स गिनने का सिलसिला शुरू। हालांकि पहला ओवर में भी विकेट गया, जो वॉशिंगटन थॉमस ने आखिर में चलता किया था नाइम इस्लाम को, पहले ही गेंद में चलता किया था, लेकिन बाद में जाते जाते 5वें गेंद में उस बीच 6-7 गेंद हो चुके थे वाइड स्नो बॉल जबरदस्त अंदाज में, तो वो कहीं ना कहीं ड्रामेटिक ओवर्स था। फिर वहां पे देखे तो लगातार ओवर्स अबू हदर रौनी, फिर देखे तो परवेज हुसैन को चलता किया, एक छक्का लगाया, उसके अगले गेंद में वहां पे छक्के मारने की कोशिश में चलते बने। फिर पावर प्ले के आखिरी ओवर में हसन महमूद ने चलता किया, उस्मान खान को शानदार तरीके से बोल्ड किया। उस्मान खान एक अच्छा खासा लग रहे थे, इंटेंट दिख रहा था, लेकिन जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे 10-10 रन 15-15 रन करके आउट हो रहे थे। वहां पे कप्तान मोहम्मद मिथुन, फिर वहां पे देखे तो हैदर अली, तो ये 2 विकेट्स 2 गेंदों में चलते बने, और कहीं ना कहीं वहां पे मैच का रुख पलट दिया, क्योंकि 7वें ओवर तक देखे तो 50-60 रन थे, जहां पे 6 विकेट्स गिर गए, यानी कि देखे तो 10वें ओवर तक देखे तो करीबन करीबन 8 विकेट गिर चुके थे 75 रन के करीब। और वहां पे कहीं ना कहीं जो एक ओवर में 2 विकेट चटकाए थे मोहम्मद नवाज ने, जबरदस्त के स्पेल, शानदार स्पेल, जहां पे 3 ही ओवर के 13 रन 2 विकेट इस इनिंग्स में बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेल करके गए, और खास तौर पे खुलना टाइगर्स की शानदार गेंदबाजी दिखा। और आखिरी जब शामीम हुसैन ने कहीं ना कहीं मैच का रुख थोड़ा बहुत पलट कर रख दिया, ऐसा लग रहा था कि वहां पे बस औपचारिकता होगा, एक 90-100 रन के एक शानदार लंबा बड़ा जीत हासिल करेंगे खुलना टाइगर्स, लेकिन वो होने नहीं दिया। शामीम हुसैन की इस प्रदर्शन ने, जो छोटी सी पारी थी, कहीं ना कहीं वो जो आखिर में 19वें ओवर तक लेकर गए, आखिरी जो 8-9 ओवर था वहां पे पूरी तरीके से ठाकर अंदाज में बल्लेबाजी के 75 पे 8वां विकेट, फिर 152 पे, यानी कि 9वें विकेट के लिए 77 रन की पार्टनरशिप अली अल इस्लाम के साथ, और शानदार शामीम हुसैन की बेहतरीन अंदाज में अर्शदी का पारी, वही जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया था वही इस मैच में करके दिखाया। 78 रन 38 गेंद में 5 छक्के 7 चौकों की मदद से आखिर में आउट हो गया। अगर वहां पे जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज अगर पहले थोड़ा बहुत और एक आध 30-40 रन का पार्टनरशिप करके जाते, तो शायद शामीम हुसैन कहीं ना कहीं आखिर में जाते जाते यह मैच अपना नाम कर जाते, और आखिर में जाते जाते देखे तो 18.5 ओवर में 166 रन बनाए, जिसमें से ऑल आउट हो गए थे। और वही 4 विकेट अबू हदर रौनी आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं 16-17 रन गए, बनना अच्छा खासा इकोनॉमी था, और आखिर में आखिरी ओवर में 2 भी विकेट चटकाए, लेकिन 44 रन दिए, लेकिन 4 विकेट, हालांकि उससे पहले अपना काम तमाम कर चुके थे। शामीम हुसैन की शानदार विकेट से अबू हदर रौनी ने चटकाया था, चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से माने गए थे। वहां पे अगर एक आध ओवर रहता और वहां पे शामीम हुसैन रह जाता तो शायद ये मैच का थोड़ा बहुत अंदाजा अलग दिख सकता था, जैसे कि कल पहले मुकाबले में महमूदुल्लाह और फहीम अशरफ ने जो कारनामा करके दिखाया था। तो लाजवाब ये मैच रहा, हालांकि सिर्फ 37 रन से जीता, सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बड़ा मार्जिन से जीतने के लिए वो था, प्लेटफॉर्म था, लेकिन शामीम हुसैन ने वो कारनामा करने नहीं दिया। 78 रन के शानदार प्रदर्शन ने कहीं ना कहीं खुलना टाइगर्स को एक बड़े जीत से रोका, और वहां पे 37 रन की एक अच्छी खासी जीत। और चिटागोंग किंग्स को सोचना पड़ेगा कि अच्छी खासी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, जो अच्छी खासी अगर पार्टनरशिप लगा पाते तो आने वाले मैचेस में ये कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, और गेंदबाजी थोड़ी बहुत बेहतर करना पड़ेगा। और तो अभी के लिए इतने, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और वही जबरदस्त प्रदर्शन माहिदुल इस्लाम का, बहुत ही जबरदस्त आज जो प्रदर्शन करके दिखाया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, क्योंकि दूसरा मुकाबला आज के दिन का अभी बाकी है सिलेट स्ट्राइकर्स और रंगपुर राइडर्स के बीच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।